नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। दोस्तों, आज की ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे आशा है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले। चलिए आज की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में बीहड़ में दो लोगों को दिखाया जाता है। अब ये दोनों वहाँ पे छिपकलियों को पकड़ने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे इनकी नजर एक डेंजर जोन पे पड़ती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इंसानों का आना सख्त मना है। अब ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। अब इनमें से एक लड़का अपना जाल निकालने के लिए जाता है, लेकिन तभी पीछे से इसे कुछ अजीब सी आवाज आ जाती है। इसे ये फॉलो करके आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक बहुत गहरा खड्डा दिखाई देता है, जिसमें से उसका दूसरा साथी निकलता है। अब इसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसका दोस्त अंदर गया कैसे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका दोस्त दोबारा से अंदर चला गया, ऐसा मानो कोई इसे पीछे से खींच रहा हो। ये सब कुछ देखकर वो डर जाता है। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर आज इसका बैड लक है, इसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है और वहाँ जो गड्ढा था उसमें से एक बड़ा सा हाथ पीछे से आता है, जो उसे पकड़ लेता है और इसको भी पकड़कर गड्ढे के अंदर खींच लेता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और एक शहर को दिखाया जाता है। इस शहर में किम और उसकी सिस्टर को दिखाते हैं, जो दोनों सिंगर हैं। दोनों यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस के बाद किम अपने सिस्टर से बात करता है। परफॉर्मेंस के बाद वो अपनी सिस्टर से कहता है कि जो लोग हमें काम लाके देते हैं ना, वो हमसे कुछ ज्यादा ही कमीशन चार्ज कर लेते हैं और हम लोग परफॉर्म करते, इतनी मेहनत करते और हमें कम पैसा मिलता है। और ये बात मैं कई टाइम से नोटिस कर रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैंने इसलिए उनके साथ काम करने से मना कर दिया। इतने कम पैसे पे मैं गाना नहीं गाऊंगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पूरे जगह को छापा मारने लग जाती है। पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने इलीगल तरीके से नशा किया है। सबको चेक करने के बाद जब किम की बारी आती है और जब उसको चेक किया जाता है तो उन्हें पता चल जाता है कि किम ने भी गलत तरीके से नशा किया है, इलीगल नशा किया है। किम यहाँ अपनी सफाई देने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने इलीगल नशा नहीं किया। किम यहाँ पुलिस को बताता है कि मेरे सीनियर ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती है, उसे पकड़कर अरेस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे बेल मिलने के बाद जो है किम छूट जाता है। किम को यहाँ उसकी मदर का कॉल आता है, जिससे पता चलता है कि उसके नाना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे किम अपनी बहन के साथ तुरंत अपने गांव की ओर रवाना हो जाता है। वहाँ पे उसके एक बचपन की दोस्त फिन भी आती है। फिन यहाँ पे किम से नाराजगी दिखाती है और कहती है कि 10 साल पहले तुम इस जगह को छोड़ के गए, उसके बाद भूल गए, यहाँ वापस क्यों नहीं आए। फिन जो है एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और उसके कई सारे फॉलोअर्स हैं, काफी अच्छे व्यूज भी आते हैं। किम जब उसकी वीडियो को देखता है तो पाता है कि 80 लाख से ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं और काफी अच्छा व्यूज भी आता है। अब उसके 80 लाख सब्सक्राइबर हो जाने की खुशी में उसने एक कंपटीशन रखा है और ये कंपटीशन उनके सब्सक्राइबर्स के बीच में होगा। इनके गांव के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है और जो भी यहाँ से पानी निकाल देगा, यहाँ पे फिन जो है उसको बहुत सारे पैसे देने वाली है। किम अब ये बात जाके अपनी बहन को बता देता है और उसकी बहन कहती है तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। सोचो अगर हम जीत गए तो हमें सारे पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ मजेदार बात ये है कि जमीन के अंदर से पानी कैसे निकाला जाता है, किम के नाना जी ने ऑलरेडी उसे बचपन में सिखाया था। इसलिए यहाँ पे किम को अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि मैं उस बीहड़ से पानी आराम से निकाल लूंगा। वो अपने एक बचपन के दोस्त के पास जाता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फाइनली अब ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें पानी निकालना था और उनके जैसे और भी हजारों लोग वहां मौजूद होते हैं। अब ये सारे लोग भी पानी निकाल कर ये कॉम्पिटिशन जीतना चाहते हैं। फिर यहाँ पे सबको एक नक्शा दे देती है और कहती है कि यहाँ जहाँ जहाँ मार्किंग की गई है सबको वहीं से पानी निकालना है और जो सबसे पहले पानी निकाल देगा वो फ्लेयर गन चलाएगा, जिसके बाद वो विनर घोषित हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका काम ही बीहड़ से पानी निकालना है। वो अपनी पूरी टीम के साथ आया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब इंसान है वो, और वो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ दो लोगों को दिखाया जाता है जो उसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां कहानी की शुरुआत में एक बड़े से हाथ ने दो लोगों को अंदर खींच लिया था। इन दोनों लड़कों को अब उनकी बाइक मिल जाती है। अब ये लोग बाइक पे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से वो क्रिएचर वाइब्रेशन क्रिएट करता है और उनके बाइक को खराब करना चाहता है। पर ये लोग जैसे तैसे करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इनसे भी 100 गुना चालाक और स्मार्ट है।
वो इन दोनों के बाइक के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है और ये दोनों जो है बाइक सहित उस गड्ढे में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ किम को अपनी बहन के साथ दिखाया जाता है जो ड्रिल करके जमीन के अंदर से पानी निकालना चाहता है। तभी वहां पे दिखाया जाता है कि जमीन में बहुत सारे प्लेट्स हैं जो सबके सब उल्टे हैं। जब ये लोग गौर से उस प्लेट को देखते हैं तो उस पे एक मंत्र लिखा होता है। अब किम की बहन उससे पूछती है कि ये प्लेट्स क्या है, इसका क्या मतलब है। वो बताता है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का यह मानना है कि अगर जमीन के अंदर पानी होगा तो वो पानी प्लेट में भर जाएगा, जिससे ये अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में यानी यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और लोगों को ये आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे पानी है। तभी यहाँ पे फिर दो लोग आते हैं जो खुद पानी ढूंढ रहे होते हैं, यानी वो भी इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं। वो दोनों किम और उसके टीम को बताते हैं कि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा क्रिएचर रहता है और ये जो प्लेट्स देख रहे हो ना तुम, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। और इन प्लेट्स पे जो मंत्र लिखे हुए हैं ना, इसकी शक्ति से वो क्रिएचर यहाँ भटक भी नहीं सकता। पर किम को उनकी बातों पे विश्वास नहीं होता। वो गाड़ी से अपने नाना का दिया हुआ नक्शा निकाल के ले आता है और साथ ही उसे फिन ने भी जो नक्शा दिया था उन दोनों को मैच करने लग जाता है। वो देखता है कि उसके नाना के नक्शे में पहाड़ के पास एक निशान लगा हुआ है। वो समझ जाता है कि उसके नाना ने किसी वजह से तो यहाँ पे निशान लगाया होगा, कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा। अब इनको पूरा यकीन हो जाता है कि उस पहाड़ के पास इन्हें पानी मिल जाएगा। अब धीरे धीरे रात हो जाती है, सब लोग वापस जा चुके होते हैं, लेकिन उनमें से 3 लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो रात इसी बीहड़ में बिताने वाले हैं। रात में जब वो लोग आग जलाकर बैठते हैं तो उन्हीं में से उनका एक साथी दूर चला जाता है। तभी वो क्रिएचर उसके साथी पे हमला कर देता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इन दोनों साथियों को ये बात समझ में आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, हमें जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। लोग अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर तभी वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है और वो एक बहुत बड़ी लीजर्ड है। उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है और वो 1 सेकंड में दोनों को खत्म कर देती है। अगले दिन सुबह होती है और फिन को मालूम हो जाता है कि जो 3 लोग इस बीहड़ में रुके थे ना, वो मर चुके हैं या तो कहीं गायब हो चुके हैं। फिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और वो इस कंपटीशन को खत्म कर देना चाहती है, यानी कैंसिल कर देना चाहती है। उसका मैनेजर कहता है कि आप इतना टेंशन मत लीजिए, हो सकता है वो तीनों लोग अपने घर वापस चले गए हों, और अगर आप ये कंपटीशन रोकेंगे ना तो इतनी लोगों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सब लोग कितना दूर दूर से आए हैं, कितनी आस लगा कर आए हैं, हम ऐसे बीच में कंपटीशन नहीं रोक सकते हैं। वैसे तो फिन इस कंपटीशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, लेकिन मैनेजर के समझाने पर वो कुछ बोलती नहीं है और चुप रहती है।